पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे प्रिय रोशन सर जुड़े हुए हैं, तो मैं सर का पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सर का। सर की गाइडेंस में हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो सर, इट्स ओवर टू यू नाउ सर, प्लीज। थैंक यू मैडम। हाँ, थैंक यू सबका। आप सबका भी स्वागत करते हैं क्लास में। जैसे हमने पहले भी जो है स्वर विज्ञान के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। तो पहले जैसे मैंने जैसे बताया था, हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियों पे ज्यादा काम होता है। दैट इज कॉल्ड गेटवे ऑफ एवरीथिंग। तो जो है ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। तो ईडा जो है आपका जो है चंद्र नाड़ी हो गया। पिंगला जो है आपके सूर्य नाड़ी हो गया। ये 58 मिनट 2.5 घड़ी ये चलता है, तो 2.5 घड़ी ये चलता है। तो 2.5 घड़ी और 2.5 घड़ी मतलब 2.5 घड़ी, एक घड़ी जो है 24 मिनट का होता है। 2.5 घड़ी मतलब 58 मिनट के आसपास हो गया। और 58 मिनट का ये वाला चलना है। फिर इसके बाद ऐसे सिचौर होता है, फिर इसके बाद ऐसे सिचौर होता है। तो इन दोनों जब सिचौर का बीच का टाइम है, दैट इज वो जो है सुषुम्ना कहलाता है। सुषुम्ना जो है 3 से 4 मिनट या 2 या 2.5 मिनट का इस ड्यूरेशन में होता है। उसमें क्या है, ये देखा गया कि जब वो बैलेंस्ड दोनों में चलना शुरू होता है, तो जनरली हम अपने आप को ये देखते हैं कि जनरली ये देखा गया कि अब ये कि आपके माँ बाप से या दादा दादी से सुना होगा कि शुभ शुभ बोल, क्या कहते हैं, कुछ घट जाएगा मतलब गलत ना हो जाएगा करके। तो जब वो इसलिए बोलते थे कि उस वक्त कहते सरस्वती बैठी होती है, तो उस वक्त जो भी आप चीज बोलते हैं वो घटित हो जाता है। तो उस घटित होने के लिए आप उसको आप कई बार गलत भी बोलते हैं। जनरली हमारा यही होता है, यार ये मेरे से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कुछ मतलब नहीं हो रहा करके जो चीज चाहिए उस चीज पे हम लोग ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते। जो चीज नहीं हो रहा उसके ऊपर ज्यादा वो करने लगते हैं। तो हाँ, इसीलिए अपने बच्चों का नाम भी और कोई भी चीज जो है भगवानों के नाम पे रखा जाता है कि लास्ट मोमेंट तक भी जब भी वो रहे, तो भगवान का नाम आत्मबंधन, तो ये चीज को वो रखे करके मतलब वो नाम जो है शुभ शुभ चलते रहे। तो ये जो श्वास का भी अलग अलग है। जब ये 58 मिनट चलता है, तो पांचों तत्व हमारे जो है इसमें चलना शुरू होते हैं। तो पांचों तत्व जो है कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और किसी को कुछ पता है पांचों तत्व कैसे हैं? अग्नि। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हाँ जी। तो ये पांचों तत्व हल्का हल्का चल रहा होता है। हल्का हल्का मतलब उसका श्वास का अपना वो है। पर आपने किस किस ने मतलब ये श्वास के ऊपर आप काम कर रहे हैं मतलब
जी सर, मैं भी ध्यान रख रही हूँ आजकल, जब से आपने हाँ। बताया है। हम्म। तो क्या आपको डिफरेंस क्या नजर आया मैडम? हाँ, डिफरेंस अभी कर रही हूँ और अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो लेकिन याद रहता है जब भी खाते समय, बाथरूम में, जिस समय भी ध्यान आती है तो उस चीज को करती हूँ। चंद्र नाड़ी के समय जितना ध्यान में है, सोते समय। ठीक। मेन ध्यान रखना होता है, हमारा खाना खाते वक्त हमारा सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। सोते वक्त हम बाएं करवट सोएंगे तो दायां सूर्य नाड़ी चलेगा। और दूसरा, मल त्यागते वक्त आपका सूर्य नाड़ी चले। ठीक। आपको पहला रिजल्ट आपको सुबह जब मल त्यागते वक्त आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब आपका पूरा का पूरा पेट बिल्कुल क्लीन निकल के बाहर आता है कि अंदर फिर ढूंढ के भी आप खुरेज के निकालोगे तब भी नहीं निकलेगा, इतना मतलब क्लीन हो जाता है। किसी ने इस चीज को देखा है? मतलब सुबह जो है मल जो है बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाता है। मतलब उसमें आपको कुछ भी एक थोड़ा सा भी वो नहीं रहता। मतलब क्या है, जब आपने पहला जो है उसमें से यूरिन निकलता है। यूरिन निकलने के बाद फिर गैस निकलता है। फिर गैस के बाद आपको शुरू में मेरे को एक दो बार ऐसे मतलब हुआ, लेकिन अब जो है मैं एक एक जी। बार में ही पूरा का पूरा दिव्या कुछ निकल। बात करना चाह रही है। दिव्या, अनम्यूट करो। हाँ, अनम्यूट करके बताएं। यस। यस सर, ये जो आपने बताया अभी मलत्याग का, हाँ। तो उसमें मुझे बेनिफिट हुआ क्योंकि बेड रिडन होने के कारण वो पेट की दिक्कत ज्यादा ही होती है, डाइजेशन ठीक से नहीं होता है ना। फिर एक बार आपने मुझे बताया था, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रही तो अब काफी फायदा है। गुड। अब दवा की जरूरत नहीं जैसे पड़ रही, नहीं तो वीकली 10 दिन में दवा की जरूरत पड़ ही जाती थी, लाइक। और मैं उसको छोड़ना चाहती थी, तो अभी दवा तो नहीं ली है मैंने काफी दिन से, हम्म नेचुरली चल रहा है। गुड। तो थैंक यू, मुझे काफी बेनिफिट हुआ। हाँ, वाह। थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो अब मल कोई अलग सा चीज नहीं है, ये हमारे बॉडी पार्ट का है। जैसे श्वास हम लेते हैं तो दूसरे मिनट में ही वो वापस जाके निकल जाता है। वो ऑटोमेटिकली होता है, मतलब जैसे ही गया वो ऑटोमेटिकली बाहर निकाल के फेंक देगा वो बाहर। इसी तरह से हम जब पानी पीते हैं तो 4 या 5 घंटे बाद वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। इसको रोकना भी नहीं है। एक और सबसे बढ़िया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है, या आपके वहां पे हो सकता है कि किसी भी लेडीज को कहीं पे यूरिन के लिए रोका नहीं जाएगा, किसी भी होटल में, या 5 स्टार होटल हो जाए या किसी होटल हो जाए, या किसी का घर पास में हो, तो आप उसमें बेधड़क आप घुस के आप वहां पे अपना यूरिन पास कर सकते हैं। सड़क पर लड़कों की तरह किसी पोल के पास खड़े होकर नहीं करने की जरूरत है। लड़के तो कर देते हैं, मतलब कहीं भी दीवार देखा या पोल देखा तो उसको वो हो जाते हैं, लेकिन लेडीज नहीं कर पाती। तो आप लोग सब लेडीज हैं तो कहीं पे भी आप किसी के घर में रिक्वेस्ट करके आप उसको रोकना भी नहीं है कभी भी। रोकेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा हार्म इफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए बेस्ट है कि आप उसको जितना फास्ट होगा उसको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि एसिडिटी वो क्रिएट होना शुरू होता है अंदर। जैसे जैसे वो एसिडिटी क्रिएट होगा तो वो अंदर कहीं ना कहीं वो होगा। तो इसीलिए उसको कभी भी रोकना नहीं है। मतलब कोई भी 5 स्टार से 5 स्टार होटल हो जाए या कोई भी रेस्टोरेंट हो जाए, आप और जगह जगह पे जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे ऐसे मिलेगा ही मिलेगा। आप वहाँ जाके आप कर सकते हैं। इतना वो है, इतना मतलब वो कर दिया है कि मतलब आप कर सकते हैं करके। तो आप रोके भी ना बस। हाँ, एक और दूसरी बात, जब ये खाना खाते वक्त, सोते वक्त और मल त्यागते वक्त आप अपने इसको पूरा सूर्य नाड़ी पे रखें। पानी पीते वक्त, लघु शंका करते वक्त, लघु शंका मतलब यूरिन पास करते वक्त है, और खाना बनाते वक्त
और या अच्छा काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल्स चलता रहे। कभी आपका लंबा चलना हो या आपको कहीं पहाड़ चढ़ना हो या मतलब कुछ ज्यादा स्ट्रांग काम करना हो, तब आपका सूर्य नाड़ी चला सकते हो आप। सूर्य नाड़ी चलाने से क्या होगा कि आपको जो है थकावट नहीं होगी आपको। आप उस वक्त जबरदस्ती मतलब आप उसको करके वो करेंगे तो आपको कभी थकावट नहीं होगी और आपका वो हो जाए रहेगा। तो सोते वक्त बाएं करवट सोएंगे तो आपको जो है सुबह का मल जो है अच्छी तरह से निकल जाएगा, जिससे आपको कभी भी जो है कोई दिक्कत नहीं होएगी। मध्य प्रदेश ठीक तो पूरा जी हिंदुस्तान ठीक। जी सर, एक बार और ये सबको बता दीजिए कि कैसे करें यदि उस समय खाना खा रहे हैं और सूर्य नाड़ी को चलाना है तो क्या करना चाहिए? एक बार फिर से हाँ रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, क्या ये देखा गया कि जब वैसे तो 95% जो है जैसे चाहिए वैसे ही होता है। 5% 10% जो है वो हो सकता है कि आपने अगर यहाँ पे गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है तो मैंने हीटर जला दिया, तो हीटर जलाते वक्त क्या होगा कि हमारा बॉडी अपने आप फिर चेंज होना शुरू करता है। तब आप हो सकता है मेरा चंद्र नाड़ी चल रहा हो, जहाँ पे जिस समय सूर्य नाड़ी चलना है उस वक्त चंद्र नाड़ी चल रहा हो, या जब चंद्र नाड़ी चल रहा हो चाहिए होता है तो तब सूर्य नाड़ी चल रहा हो। इस इसमें जो है गड़बड़ा कर सकती है। नेचुरल, अगर नेचुरल उसमें रह रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो चलता है, वही चीज चलता है। आप पहले 2-3 दिन अपने आप को ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है करके, फिर उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। वैसे आपको लगता है कि खाना खाते वक्त आप यूं चेक करोगे, कई बार मैंने देखा है सबको बोलते हैं मेरे तो दोनों ही चल रहा है जी। हो सकता है दोनों चल रहा हो, लेकिन क्या है, दोनों चल रहा हो तो खाना खा सकते हैं हम। दोनों चलते वक्त आप अच्छा काम करना है तो अच्छा खाना खाना जो है अच्छा काम में आता है, तो आप अच्छा खाना खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं पता लग रहा तो आप क्या कहते हैं लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल्स को ऐसे बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, 30 से 1 मिनट तक। तो क्या होगा कि आपका सूर्य नाड़ी चलना शुरू होगा, फिर उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। ये हो गया आपका खाना खाते वक्त का वो। और सोते वक्त आपको बताया कि बाएं करवट सोएंगे, कुछ भी चल रहा हो आप बाएं करवट सो के सोएंगे तो अपने आप सूर्य नाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। सुबह उठते वक्त आपको हमेशा मैंने ये देखा कि बाएं का चल रहा होता है, आप जैसे ही यूरिन पास करेंगे आपका एकदम सूर्य नाड़ी में शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करें बस। जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे आप अपने आप को उसको देखेंगे कि इट्स अकॉर्डिंग टू योर नेचर ओनली। आप आपका नेचर ये सही है, लेकिन कई बार नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि आप उसको बाएं को बंद कर देंगे तो अपने आप दाएं वाला चलना शुरू होगा। 1-2 दिन ऐसे करेंगे तो तीसरे चौथे दिन से वो ऑटोमेटिकली आपका वो वही वाला चलना शुरू हो जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत या कुछ फिर आगे बढ़ने के लिए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अब मैं रात को 9 बजे भी मेरी क्लास चलती है, अगर आना चाहो तो आप आ सकते हैं। वैसे मैं जितने भी क्लासेस होते हैं मैं रिकॉर्डिंग होता है तो मैं आपके ग्रुप में डाल ही रहा हूँ, आप उसको जी भी आप देख सकते हैं। उसको भी आप चला के करेंगे तो आपको सेम चीजों का आपको इफेक्ट मिलेगा। और किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, पहले ध्यान कर लेते हैं, बाद में डिस्कशन कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो अभी प्रिंसिपल की आ गया है नहीं कि नहीं सर, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आज्ञा नहीं है। नहीं नहीं, ये तो हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां, उंगलियों को डाल के कंफर्टेबली आप जब जहां बैठे हैं वहां बैठ जाएं। पालथी मार के बैठ सकते हो तो पालथी मार के बैठ जाएं, कुर्सी में बैठे हैं तो नीचे से एंकल को वो कर लें, और अपने आंखें बंद करके केवल श्वास को महसूस करना है। आती श्वास
और जाती श्वास को केवल महसूस करना है, फील करना है। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते जाएंगे, जस्ट क्लोज योर आईज एंड बी विथ योर ब्रेथ। द मोमेंट यू आर विथ योर ब्रेथ, आप अपने आप को देखना शुरू कर देंगे। केवल श्वास को देखना है, महसूस करना है। हम आज डीएनए रिपेयरिंग करेंगे, अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को एक एक करके। ईच एंड एवरी सेल हैज गॉट देयर डीएनए, सो वी विल रिपेयरिंग आवर डीएनए। केवल श्वास के साथ एक होना है हमें, किसी भी विचारों के पीछे नहीं जाना। केवल श्वास के साथ एक होंगे। केवल श्वास के साथ, ना कोई सोच, ना कोई विचार, किसी भी विचारों के पीछे नहीं जाना। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते जाएंगे, धीरे धीरे यू विल बी रिकॉग्नाइजिंग योर सेल्फ। केवल श्वास के साथ जैसे जैसे हम अपने आप को एक होते हुए देखेंगे। देखना क्या मतलब, आपके अंदर अपने आप घटित होगा। ध्यान जो है कोई बाहर से लाने वाली चीज नहीं है, बस अपने आप जब
जब जब आप अपने साथ होना शुरू करेंगे, वो अंदर से ही घटित होना शुरू होगा। साक्षी भाव से जब आप श्वासों के साथ एक हो, इसमें कुछ करने का नहीं है। बस जैसे जैसे आप अपने आप को ढलते हुए देखेंगे, ढालना कुछ भी नहीं है। ढलते हुए देखेंगे तो अपने आप ढलना शुरू होगा, और आपके अंदर एक ध्यान का स्थिति घटित होना शुरू होगा। हम सब इतने छोटे बच्चे भी नहीं, आज बहुत बच्चों को आज कराया, आज कम से कम 800 1000 बच्चों को ध्यान सिखा के आया हूँ। तो उसमें मैंने ये देखा कि बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। जैसे ही उनको बोला कि आपको इस चीज से ये मिलेगा, और तो उन्होंने बिल्कुल प्यार से अपनी आंखें बंद की, सहज रूप से। जैसे ही बंद की, और 10 मिनट उन्होंने में ही उनको रंग भी दिखे, शरीर भी हल्का हो गया, बहुत कुछ होने लगा। यहाँ पे भी हमने बच्चा बनने, ऐसे ही दृष्टि बदलेगी। जैसे ही दृष्टि बदली, आपकी सृष्टि भी बदल गई। आपका जो है सृष्टि बदलने का आपके ऊपर ही है, दृष्टि बदलना है। कबीरदास ने बहुत बढ़िया कहा है, करे सिल पर परत निशान। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते जाएंगे, आपके अंदर ज्ञान घटित होना शुरू होगा। गुरु नानक ने भी जो है श्वासों की माला को बना करके बहुत ही बढ़िया इसको कहा गया है कि वो श्वास के साथ एक होना है। बहुत सारी सोच आएंगी। हम एक दिन में पता नहीं लाख से 1.5 लाख सोच सोचते हैं, लेकिन उसमें से कितना काम के हैं, बस एक या दो या 10, मैक्सिमम 10, और उसमें से भी 5 ही काम के होते हैं। अब ऐसा, तो उस 5 के लिए हम इतना सारा कचड़े को अपने अंदर क्यों भरें? चूजी बने, स्वार्थी बने अपने आप से। उतना ही लो जितना आपको जरूरत है। केवल श्वास के साथ एक रहें। अंदर जाती हुई श्वास, जैसे जैसे हम अपने आप को उन श्वासों के ब्रैकेट में लेते जाएंगे, ब्रैकेट कर ले या जरिया कहो, आप देखेंगे अपने आप को केवल श्वास के साथ रहना है।
आप ही आप, यू आर द यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड. No one is else like you. You are the unique person. You are the winner of this in this race. आप जैसा कोई और दूसरा नहीं था. अब जो है, जो अभी हम बाहर आए हैं, सारे विनर्स को लेकर के एक भाग रहे हैं, लेकिन कोई किसी के साथ कंपटीशन नहीं है. यू हैव टू, आप अपना अनुभव अपना साथ लेके चलेंगे. किसी और का अनुभव आप लेके नहीं जा सकते. हमारे अंदर अब जो है, धीरे धीरे एवरी सेल इज बीइंग रिपेयर्ड. बस जैसे जैसे आप अपने श्वासों के साथ एक हो रहे हैं, वी आर बीइंग रिपेयर. हम जो है एक ऑटो शेड में आए हुए हैं, समझो, जहाँ पे हर हर सेल के मरम्मत करने वाले बैठे हुए हैं. एंड वी आर बीइंग रिपेयरिंग योर आवर सेल्फ. The moment you are with your breath, you are being recognized by yourself. Relax yourself. अपने अंदर केवल श्वासों के साथ एक होना है. केवल श्वासों के साथ इनहेल, एक्सेल. मौन एक साधना है. इस साधना में जैसे ही अपने अंदर मौन का, मुंह में मौन, मन में भी किसी विषय को ना चलने दें, तो एक साधना है उसका भी. जब मुंह में मौन, मन में भी आपके अंदर कोई हलचल नहीं, केवल श्वास के साथ
हम सारे कहीं ना कहीं कितने जन्मों में साधना करते हुए आए हैं, लेकिन ऐसा साधना जितने इतने मुनियों, इतने साधु जो है अलग अलग जन्म में अलग जगह पे अकेले कर रहे थे, अब जो है एक पूरा एक थैंक्स टू जूम, जिसकी और थैंक्स टू संतोष मैडम, जो हम लोगों को एक एक सूत्र में एक माला में पिरो के रखने का बीड़ा उठाया और सबको एक सब जगह बिठा कर ध्यान कराने का लिया उन्होंने एक। तो उनका धन्यवाद करते हैं, और जितना करेंगे हम उतना अब पाएंगे, बस श्वासों के साथ एक होने का एक बहुत बहुत ही मतलब गौतम बुद्ध को भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस साधना को पब्लिकली सबको बताने का कष्ट किया, जिससे अभी हम लोग जो है एक आसान जो है विधि है, टेक्निक है, जिससे हम इस ध्यान को उपलब्ध हुए और करते हुए इसको पता नहीं कितने लोगों कितने पतंजलि ने भी करवाया और कईयों ने करवाया यहाँ पे, लेकिन गौतम बुद्ध ने इसको पूरा इसके साथ, और गौतम बुद्ध ने के साथ साथ पत्री सर ने तो और इसको पूरा जन जन ज्ञान घर घर में जा किया। ओशो ने भी इसको पूरा प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओशो हो गए, पत्री सर हो गए, जितने भी और गुरुओं ने भी किया। पत्री सर ने तो पूरा हर जगह गरीब से गरीब को भी जो है इसको साक्षात्कार करवाया, आप उसको करवाया उनके घर में, घरों में जा करके उनको बैठ के उनको करवा के और उसको पूरे अंत तक उसको पूरा उसको सीखने तक मतलब 40 दिन का करवा के गए हैं। तो उनका पूरा धन्यवाद करते हैं। केवल श्वास के साथ पानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है हमारे शरीर का। 80 से 85% जो है पानी है। पानी को हम धन्यवाद करते हैं। The water content in ourself and outer bodies, wherever the water is there, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो उसका धन्यवाद करते हैं। Every particle of our body is 75% to 80% water. So we उनका धन्यवाद करना हमारा काम है। जाने अनजाने में कोई गलती हो से वाटर पार्टिकल्स को सर हम धन्यवाद माफी मांगते हैं।
ऑब्जर्व द साइलेंस विद इन यू। म्यूजिक इसलिए नहीं लगाया कि हम म्यूजिक के चकाचौंध और शोर शराबे में अपने आप को हम पहचानना भूल जाते हैं। इसीलिए शांत वातावरण में आप घड़ी की टिक टिक भी सुन सकते हैं, पानी कहीं बा टप टप कर रहा है तो उसको भी सुन सकते हैं। उनके सुनते सुनते हम अपने आप को भीतर जान झांकने का मौका बहुत बढ़िया मिलता है। जैसे ही हमने अपने भीतर झांका, अपने आप को देखने लगेंगे। जाने अनजाने में, किसी जन्म में किसी के साथ भी कुछ भी ऐसे कुछ बोला हो, उनको गलत लगा हो, तो उन सब से हम माफी मांगते हैं। आपस में भी सब माफ कर दें सबको। और किसी को माफी मांगते हुए माफी भी दे दें। Every moment is precious to us. So be with your every moment. हमारा काम बैठना और ध्यान जो है घटित होना आपके पास ही है। हीरे को तराशना भी आपके पास ही है। हीरे को जितना आप तराश सकते हैं, लेकिन अंदर से चमक निकलना वो आपके पास है। We all have God particles within us.
बीच में कहीं आपको पैरों में दर्द हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, आंखें खोले ना, अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं।
केवल श्वास के साथ आखिरी 5 मिनट आखिरी 5 मिनट में ही बहुत कुछ पा जा सकते हैं। सो अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। सहज रूप से जो भी श्वास जा रहा है, श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, लंबा करना, छोटा करना या उसको रोकना, किसी तरह का भी कोई अवरोध नहीं। यही एक चीज है जो बिना श्रम के, परिश्रम के आपको बहुत कुछ दे जाता है। बाकी हर काम के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो थोड़ा बहुत मिलना शुरू करता है। यहाँ पे बिना श्रम परिश्रम के बस उसके साथ बैठना पड़ता है। जैसे ही आपने उस चीज का, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की, आपको पूरा का पूरा बिना बिना किसी राग लपेट के आपको पूरा का पूरा आपको मिलना शुरू हो जाता है। बी विथ योर ब्रेथ। जस्ट 5 मिनट्स मोर। भागते हुए चोर की लंगोटी से ही उसी तरह से हमें जाते जाते भी कुछ प्रसाद मिल जाएगा। बस आपको उसके साथ बैठने का बहुत ही सुनहरा मौका मिला है, जिसमें आप अपने आप को वहां पे प्रसाद लेने का बहुत बढ़िया आपको मौका मिला है। मेरा मेरा तो मन है कि आप सबको उस प्रसाद का अंश मिले, उस प्रसाद का चखने का मौका मिले, आप उस प्रसाद को चखें और धन्य होएं। मैंने तो वो प्रसाद चखा है, आप भी चख के देखें।
Last 2 minutes. Be aware of your breath.
Last 30 seconds. Ten, 5, धीरे से अपने हाथों को उठाते हुए अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। जितना हाथों में तालियां बजेगा उतना आपके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हर जगह आपके रोम रोम खिल उठेंगे। और जोर से बजाएं, और बजाएं, और जोर, और जोर से। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, बाएं हाथ से दाएं हाथ कंधे पे अप्रिशिएट करें और एक जादुई झप्पी अपने लिए अपने आप को दें। प्यार करें अपने आप को। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू Thank you. सर। ध्यान तो बहुत डीप था सर, बहुत बहुत डीप थैंक यू था। सर। आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा था। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. एक्चुअली बीच में मेरा ध्यान थोड़ा डिस्टर्ब हुआ लास्ट के थोड़े 10 मिनट में, क्योंकि डॉक्टर आए थे तो वो बोले कि चेकअप करना है, तो मेरा ध्यान एकदम से डिस्टर्ब हो गया। अदरवाइज बहुत अच्छा था। बाकी टाइम तो नहीं, बहुत डीप था मेडिटेशन तो। जी जी। तो कोई और भी और शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज करिए। एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि ध्यान में बैठने के पहले मुझे हल्की ठंड लग रही थी और मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही थी। एंड आज फिजियोथेरेपी काफी इंटेंस थी, क्योंकि मेल वाले सीनियर डॉक्टर थे वो आए थे, तो काफी इंटेंस थी। तो मुझे काफी ज्यादा मसल पेन हो रहा था, हड्डी में भी दर्द हो रहा था। बट अब मेडिटेशन के बाद मेरे को, मतलब आज सर जल्दी में थे तो वो आर्टिफिशियल जो लाइट होती है ना सिकाई करने के लिए, वो नहीं लगाई थी पेन के लिए, रिलीफ के लिए। तो लेकिन अब मेडिटेशन करने के बाद बिना लाइट के भी मेरे को काफी अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है। और मुझे गर्मी फील हो रही थी बहुत बढ़िया। मतलब बॉडी में। बिल्कुल। देन तो मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा था, और देन बाद में वो शिफ्ट हो गया राइट नोस्ट्रिल पे मेडिटेशन करते समय। आई फेल्ट कि पैर के अंगूठे से और चेस्ट तक पूरी गर्मी आ रही है। हाँ, दैट ऐसा फील हुआ। एंड मुझे लाइट्स दिख रहे थे बस ध्यान में, कुछ दिखा नहीं, जस्ट लाइट दिख रही थी, प्रकाश। थैंक यू दिव्या, थैंक यू जी। कोई और भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज करिए। जी रीता जी, बात करिए। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन सर। कौन थे मैडम जी? मैंने वो 3 बार तो मैंने याद करके वो प्रैक्टिस कर रहे हूँ सर। वो सोने में ये सूर्य नारी इधर से सोना खाने वक्त और टॉयलेट जाने वक्त। आपने एक बात बोला था वो सोने से पहले नाभि में तेल डालो, वो भी कर रही हूँ। और माउथ में भी डालो बोलता, वो कौन से समय ठीक होगा सर वो माउथ में डालने के लिए? ब्रश के बाद और ब्रश के आगे? क्या चीज मैडम? तेल तेल हाँ हाँ, वो तेल ब्रश करने के बाद भी कर सकते हो, ब्रश करने से भी पहले भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब उतने 5-6 मिनट रखें तो उसमें ही आपका माउथ का जो तेल जो है पानी हो जाएगा। पानी होने के बाद आप थूक दें। और साथ में अच्छा। क्या कहते हैं, तो आप कितने टाइम से कर रहे हैं? सर ने बोला था ना वो ये पहले ये 1 महीना हो गया। 2-3 हफ्ते हाँ, हाँ, वही वही तो से कर कैसा रहे लग हूँ। रहा है वो आपको? नाभि में भी डाल रहे हूँ सोने से पहले, वो जब वो नाइटी चेंज करके
और हम्म ये नोज तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, वाह, नाड़ी शोधन में। थैंक यू सर। थैंक यू। सर बहुत अच्छा Thank you. मेडिटेशन था। मेडिटेशन से निकलने का मूड ही नहीं था, बहुत अच्छा था मेडिटेशन। थैंक यू जी जी, कौन बात कर रही हैं? अपना नाम बताइए दिस इज प्लीज। भारती। भारती जी, जी जी। हाँ हाँ आपका नाम पूरा लिखा नहीं हुआ और आपका वीडियो भी हाँ, ऑफ है, तो पता नहीं चला। राइट। नहीं थैंक यू मैं भारती बदल जी। लूंगी। या जी भारती जी। वो एक और मैडम थी ना जिनको स्पॉन्डिलोसिस ठीक हुआ था, क्या नाम था? गौतमी का? गरिमा। गरिमा गरिमा। आज नहीं है, आज ज्वाइन अच्छा नहीं किया उसने। उसकी आजकल वो जॉब करती है तो बिजी हो गई है। अच्छा। जी, तो कोई और नहीं है तो फिर हम सेशन कंक्लूड करेंगे। आज काफी टाइम लेट हो गया है। और यदि कोई बात हम्म करना चाहते हैं तो करें। अविनाश जी आप देख लीजिए, मैं लीव कर लेती हूँ। कोई नहीं, बस थैंक यू। जी जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप आते रहते हैं धन्यवाद तो अच्छा मैडम। लगता है। जी सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तो लीव करेंगे हम सब। लव यू लव यू लव यू ऑल। जी रीता जी कुछ फिर बोलना चाह रही हैं? जी रीता जी अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू, लव यू बोलना था मैम। अच्छा जी, लव यू जी, लव यू जी। सबका लव यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद। कल मिलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।